जय हिंद दोस्तों अभी क्या है कि आप सभी लोग का परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आपका 67 बीपीएससी का है। तो कल मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया था और आज का जो है सेट 2 है। तो इसको आप पूरा अच्छे से लगाइएगा। इसमें आपको पूरा 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैथ भी रहेगा और आपका रीजनिंग भी रहेगा। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 150 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। और रही बात एग्जाम की, तो आप सब लोग एग्जाम का टेंशन न लीजिए, रिवीजन करते रहिए और अपना तैयारी और बेहतर करते रहिए, क्योंकि बेहतर तैयारी रहेगा तो आपका एग्जाम भी अच्छे से निकलेगा। पहला प्रश्न क्या है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में निम्न में से कौन सा राज्य जो है शीर्ष 3 में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसमें जो है शामिल नहीं है। बाकी आपका गुजरात हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरला हो जाएगा, ये सब इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य की मछली घोषित किया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, जमशेदपुर में। कहाँ पर, जमशेदपुर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवलम समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है। कोवलम, अगर हम कोवलम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य से संबंधित है। कार्बी आंगलोंग, आंसर आपका हो जाएगा असम से। क्या हो जाएगा, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। ये सभी जो प्रश्न आपको देख रहा है, ये सभी आपका प्रश्न जो है करंट अफेयर का है। तो इसको आप अच्छे से लगाइएगा और करंट अफेयर में आप अपना स्कोर अच्छा कीजिएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। क्या हो जाएगा, ईरान सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, बी यानी ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संरक्षण हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है 30 अगस्त 2021 को किस देश में खाद्य संकट के कारण आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि सरकार ने स्वचालित मार्ग से दूर संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दिया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा, 100% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैराथन वार यानी लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जेफरी स्लोएसर। जेफरी स्लोएसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा तियानवेन 1 क्या है। तियानवेन 1 क्या है बताइएगा। तो तियानवेन 1 जो है आपका चीन का मंगल मिशन है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया कि धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था। धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था। तो ये हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, धौलावीरा को। तो आप सब लोग याद रखिएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि SACU किस क्षेत्र का सीमा शुल्क संघ है। तो ये आपका हो जाता है दक्षिणी अफ्रीका का। दक्षिणी अफ्रीका यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति री सनातन थीट के लेखक कौन है। बताइए, दीठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके हो जाते हैं भंवर सिंह सामोर। भंवर सिंह सामोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑपरेशन ओलिविया प्रारंभ किया है।
किसने ऑपरेशन ओलिविया प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोला गया केनेथ कोंडा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जाम्बिया। क्या हो जाएगा? जाम्बिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखा जाए तो FAO तथा WFP ने मिलकर हंगर जो आपका हॉट स्पॉट है रिपोर्ट जारी किया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? FAO और आपका यहाँ पे WFP यानी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में डिंगको सिंह की मृत्यु हुई है, वे किस खेल से संबंधित थे? वह जो थे कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, मुक्केबाजी से थे। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्री रेवेका ग्रीन स्पेन को UNCTAD महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस देश के थे? वह कौन से देश के थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कोस्टा रिका हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है कि बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो 22 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है? स्वच्छ राज्य जो है पुरस्कार दिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ऑप्शन जो आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का नाम याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है किस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो आपको याद ही होगा, हबीबगंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर शंकर नाथ झा का चयन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है, वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा, जमुई हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है कि बोध गया के बाद राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को 2023 तक निर्मित करने की योजना है, इसका निर्माण कहाँ किया जा सकता है? तो इसकी अगर हम निर्माण की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपालगंज में G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, संजय कारोल यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NFHSV के अनुसार बिहार की नवजात शिशु मृत्यु दर कितना है? तो यहाँ पे हम नवजात शिशु के बारे में याद रखें तो 46.8% हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार PM आवास और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो प्रदेश का कौन सा जिला है जो आपका अव्वल रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर। क्या हो जाएगा? भोजपुर यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा देश FATF के ग्रे सूची में शामिल है? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए इसमें आपका पाकिस्तान हो जाएगा, टर्की हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा तथा माली भी हो जाएगा, यानी एक से अधिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सा है? तो संस्था का नाम याद रखिएगा, विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है? तो इसका थीम आपको याद ही होगा, जो कि आपका कल्याण के लिए योग, जो कि हिंदी में लिखा गया है। तो आपको हिंदी भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन कोई भी तरीके से आपका आ सकता है। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, जोधपुर में। क्या हो जाएगा? जोधपुर, जो कि डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34।
बोला गया कि वुमेन विल वेब प्लेटफार्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुलाब चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, यानी सी आपका यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से गलत दिया गया है, देख लेते हैं हम। इसमें देखिए ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि बिहार नहीं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ पे होना चाहिए। गुलाब जो आपका चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ है, और इसका जो नामकरण किया था ये पाकिस्तान ने किया था। तो आप याद रखिएगा, आपका इनमें से कोई नहीं होगा जो कि आपका पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो अगर हम 36 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, यानी इसका पीएच मान आपका 10.5 हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वांटम डॉट क्या है? क्वांटम जो आपका डॉट है, आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक नैनो संरचना, यानी आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा है जो आपका वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि इसमें आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के या कार्बनिक जो आपका इसमें घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और बात करेंगे हम इसमें जल के बारे में, तो बी और सी, ये जो है आपका बी सी, ये दोनों आपका जल में घुलनशील है। बाकी जितना भी आपका है ये सब आपका किस में है, आप सब लोग याद रखिएगा वसा में है। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सामान्य तापमान और दबाव पर द्रव्य होता है, तो 39 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पारद और ब्रोमीन। पारद और ब्रोमीन यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा पहुंचता है, तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एथलीट्स फुट बीमारी निम्न में से किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके कवक के कारण होता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पालतू पशुओं के आमाशय में कक्षों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपका देखा जाए तो आपका 4 होता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि मेथेनॉल में सहसंयोजिक आबंधों की कुल संख्या कितना है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया कि एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है बताइएगा, ये क्यों रुक जाती है, तो ये आपका रुक जाता है, याद रखिएगा घर्षण बलों के कारण, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन यहाँ पे बटे मीटर निम्न में से किसका एसआई मात्रक है, तो 45 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरक्त विकिरणक जिसकी खोज हर्शल ने की थी, इसका आवृत्ति परिसर पूछा गया है, इसका आवृत्ति परिसर क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका 10 के पावर जो आपका यहाँ पे 12 यहाँ से लेकर के 10 के पावर 10 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संघनन। क्या हो जाएगा, संघनन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा बनने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, आप सब लोग याद रखिएगा सीधा, आभासी एवं उसी आकार का, यानी ऑप्शन 48 का सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घर्षण बल। क्या हो जाएगा, घर्षण बल। अगला है, बोला गया है कि एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बोला गया कि रक्त के थक्के का पता लगाने में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है,
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। ये मैंने कल आपको प्रश्न करवाया था, तो सोडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें करीबन देखा जाए तो इसमें 7 होता है, जो कि ऑक्सीकरण संख्या इसमें आपका 7 यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं है? ऑक्साइड उभयधर्मी आपका नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है, जबकि क्रोमियम के कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कार्नेलाइट। बाकी आपका बॉक्साइड हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें आपका कार्नेलाइट लिखा गया है, तो क्रायोलाइट तो आपका होगा ही, कोरंडम भी हो जाएगा। तो कार्नेलाइट आपका इसमें जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण विषाणु सामान्यतः मनुष्य के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ये कौन से हिस्से को करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ए आपका हो जाएगा यानी मस्तिष्क, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, हैबरलॉन्ट हो जाएगा, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, हैबरलॉन्ट। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ए आपका हो जाएगा पार्थे यानी पार्थेनोकॉर्पी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है तथा बौने पौधों को लंबा बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा पित्त स्त्रावित होता है? कौन से कोशिका के द्वारा पित्त स्त्रावित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी होपोटोसाइट्स हो जाएगा, यानी होपोटोटाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? शरीर के कौन से अंग से होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, यकृत हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं तो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है आप सब लोग याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो 64 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा, गोवा, दमन एवं दीव। गोवा, दमन एवं दीव यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, चारों राज्य के बारे में जो उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो ये आपको याद ही होगा, जो कि 67 का आपका उत्तर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट नहीं है? कौन सा रीट नहीं है? तो ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर कीजिए। देखिए इसमें आपका उत्प्रेषण सही है, परमादेश सही है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण सही है, लेकिन आपका जो पृथककरणीयता है ये आपका गलत है, ये आपका इसमें जो है शामिल नहीं है। इसमें आपका अधिकार परीक्षा भी आपका हो जाता है। हम एक बार पांचों देख लेते हैं। 5 आपका रीट है, जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। तो पांचों को आप याद रखेंगे, तभी आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं कर सकती है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बोला गया है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो 70 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, मतलब अधिकार ही आपका गलत है। जो सही है उसको हम देखेंगे। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, ये सही है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्थ है, ये भी आपका सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा, ये भी आपका सही ही है। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? याद ही होगा आपको कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखिएगा, अनुच्छेद 49, यानी अनुच्छेद जो है आपका 249 के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसमें बोला गया है कि देखिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां इस प्रकार से कौन कौन सा है, जैसे कि आपको यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा और जी.वी. के राव मेहता, मतलब जी.वी. के राव समिति, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामीन एक कोह के रूप में सीमांकन किया है? तो 74 की अगर हम बात करें तो ये आपको हो जाएगा 1832, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का निर्माण किसने किया है? किसने किया था? तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था आपका रूस के द्वारा। क्या हो जाएगा? रूसो, जो कि ऑप्शन जो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है? तो 77 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने औदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था? औदंतपुरी, तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से नव पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं? नव पाषाणिक उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। देखिए, आपका इसमें आपका चेचर हो जाएगा, उसके बाद चिरांद हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे भीम बांध हो जाएगा, उसके बाद सोनपुर, ये मतलब एक से अधिक आपका यहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आप देखते हैं कि निम्न में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में पटना में हुआ था? तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्रुखसियार। क्या हो जाएगा? फर्रुखसियार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन थे? तो आप सब लोग नाम याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से, तब आपका इसमें से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो आपका यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा, उस बाबू कुंवर सिंह के अलावा यहाँ पे सभी बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि आपका यदुनंदन शर्मा, यमुना कारजी और कायानंद, ये सब आपका देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 82। बोला गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा WEF।
EF यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये आपका कब किया गया था? तो आपका हो जाएगा 1948 में, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लांट का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लांट का जो सुझाव है आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, गुन्नार मिंडल हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका किसका है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, FA वाकर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर हम क्या पाते हैं? अनुदान घटाने पर हम क्या पाते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार निम्न में से बिहार कौन सा जिला गन्ना के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी प्राधिकार के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1967 में किस संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी? तो ये आपका कौन सा हुआ था? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका एशियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर आप अगर हम देखें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें आपका मिलान करके बताना है, यानी इसमें बोला गया है कि पहाड़ियाँ और अवस्थिति एक सुमेलित इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें आपका उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, जैसे आपका यहाँ पे मिकिर पहाड़ियाँ असम हो जाएगा, और महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा, कैमूर पहाड़ियाँ बिहार हो जाएगा, और आपका गारो पहाड़ियाँ मेघालय हो जाएगा, यानी आपका जो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें आपका 92 भी आपका इसमें बोला गया है कि हिमनद और नदी कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम 92 की बात करें तो इसमें आपका जो दिया गया है ऑप्शन सी हो जाएगा, सियाचिन मंदाकिनी। सियाचिन मंदाकिनी यानी चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो आपका विलीज कहा जाता है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका बोला गया है कि महासागर और जलधारा, यानी युग्म गलत कौन सा है इसमें आपका? तो यहाँ पर गलत की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 94 का ऑप्शन ए, ये आपका गलत है। बाकी आपका जो सही है देख लेते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर गल्फ स्ट्रीम धारा, प्रशांत महासागर हम्बोल्ट धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर आपका फॉकलैंड धारा, याद रखिएगा। कोपेन के जलवायु संबंधी प्रकार में निम्न में से कौन सा युग्म आपका गलत है? जलवायु के प्रकार और अक्षय कूट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम 95 की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका यहाँ पर बोला गया है कि युग्म गलत है, तो ऑप्शन जो आपका डी है गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए बी सी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा में निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषण तत्व पाए जाते हैं? तो 97 का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त जो सभी पोषण तत्व यानी क्या बोलते हैं कि इसमें आपका जो दिया गया है मृदा में पाए जाते हैं, जिससे आपका लौह हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, कार्बन, क्लोरीन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अगला है कि निम्न में बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी पूर्णिया तथा सहरसा दोनों जिले नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा? तो पूर्णिया और सहरसा, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कोहबर भित्ति चित्र किस चित्रकला की अनूठी विशेषता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मधुबनी चित्रकला का, मधुबनी चित्रकला, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1940 में पटना में महिला चरखा समिति का स्थापना किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, लक्ष्मण कुंड। बाकी आपका ब्रह्म कुंड शामिल है, सीता कुंड शामिल है, रामेश्वर कुंड, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोन नदी बिहार में निम्न में से किस जिले से होकर के प्रभावित नहीं होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 103 का ऑप्शन ए गया। क्या हो जाएगा, गया इसमें आपका प्रभावित नहीं होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 724। क्या हो जाएगा, 724। वेन सांग ने अपनी पुस्तक में किस भारतीय शहर का उल्लेख किया है कि जो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया कि बुद्ध ने बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दिया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली। अशोक द्वारा कलिंग विजय के उपरांत मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की कुल संख्या कितनी हो गई थी। तो ये कितना हो गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा 5 हो गया था। क्या हो गया था, 5, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन काल के किस शासक के सिक्कों पर मछली तथा जहाज के चित्र अंकित हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यज्ञश्री सतकर्णी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 109। बोला गया है कि गुप्तकालीन मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में जो है आपका सुमेलित नहीं है। यानी मंदिर आपका यहाँ पे दिया गया है और आपका यहाँ पे एक स्थान दिया गया है। तो 109 की अगर हम बात करें तो आपका विष्णु मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर जो है आपका भूमरा नहीं होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, विष्णु मंदिर आपका यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। बाकी आपका ए बी सी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की सेना में गज सेना का प्रमुख क्या कहलाता था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर मेरूर अभिलेख किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संचालित बाजार नियंत्रण प्रणाली में कौन सा अधिकार व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, यानी ऑप्शन डी। 1854 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब नवाब उस टाइम कौन था। उस टाइम की अगर हम नवाब की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह उस टाइम नवाब था, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संत का जन्म वाराणसी में हुआ था तथा उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की थी। तो ये आपका हो जाएगा बल्भाचार्य, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अकबर ने 1574 से 76 में किस मुगल सेनापति के नेतृत्व में बिहार व बंगाल को जीता है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मुनीब खां ए खाना, मुनीब यहाँ पे खाने खाना होना चाहिए था, जो कि सही है। सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था। सही आंसर आपका हो जाएगा मदद ए मास, यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपका संस्थापक और यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका सी है आपका सादत खां भरतपुर, ये आपका गलत है। देखिए यहाँ पे शहादत खां ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपका ए बी डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा मंगलौर की संधि, याद रखिएगा मंगलौर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किस सिख गुरु ने आरंभ करवाया था। ये कौन से सिख गुरु ने आरंभ करवाया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अमरदास, यानी ऑप्शन ए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड एम्स्टर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामोसी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, कौन सा क्षेत्र जो है आपका प्रभावित था। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में बोला गया कि 1857 की क्रांति के संबंध में
किस इतिहासकार ने कहा है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था? तो ये आपका कहा गया था T.R. होम्स के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया है कि निम्न में से किस दिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था? याद रखिएगा, आपका डेट पूछा गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 23 का। बताइएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा किया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था, ये प्रभावी में कब आया था? तो 16 अक्टूबर 1905। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका किया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडिता रमाबाई, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी घटना पहले दिन जो आपका पहले घटित हुआ था? तो पहले कौन सा घटा था? तो आप सब लोग याद रखिएगा। आपका उत्तर यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन। ये आपका जो आपका भारत आगमन कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नहीं किया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, न्यू इंडिया। देखिए, न्यू इंडिया जो है आपका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपका यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका है निकाला गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ज्ञान योग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये आपका किया गया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन्हें चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पीटर फियाला। पीटर फियाला, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस ये आपका मनाया था 22 दिसंबर 1939, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पीटर पायर। क्या हो जाएगा? पीटर पायर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला, एक निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल पर आयुर्वेद महाविहार, माफ कीजिएगा, महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे 2021 का टाइम पर्सन के रूप में चयन किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एलन मस्क, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लंदन में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 134। बोला गया है कि इसमें आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका मुख्यालय और निकाय दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपका 34 की अगर हम बात करें, इसमें आपका बंगलुरु जो है आपका तंबाकू बोर्ड जो है आपका गलत हो जाएगा। देखिए, तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है आपका गुंटूर में स्थित है। बाकी आपका यहाँ पे जो कोट्टायम रबर बोर्ड, कोलकाता राष्ट्रीय जूट बोर्ड और कोच्चि जो है आपका मसाला बोर्ड, आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार को नेपाल से रक्सौल होते हुए जोड़ता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 28 ए, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि उदय योजना कब आरंभ किया गया था? उदय योजना कब आरंभ किया गया था? तो ये आपका 2015, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किस देश की मदद से किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है फ्रांस, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 138 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा नहीं। सिमोर्ग जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। अगला है कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और भी बाकी सब इसमें पाया जाता है। देख लेते हैं हम इसको और अच्छे से। देखिए, इसमें आपका नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा फास्फोरस कम मात्रा में मिलते हैं। इसमें पोटास, चूना तथा मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
तो ऑप्शन जो है आपका ई हो जाएगा। और आगे जो आपका मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप मैं पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू अच्छे से लगा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और अपना कितना स्कोर हुआ है ये भी आपको बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।